हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। और साथ ही साथ ये रीडिंग कोई भी चेकआउट कर सकता है, मेल फीमेल या कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। ओके चलिए, तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ हैं। प्लीज डिवाइन द वर्ल्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, king of swords, okay, 4 of cups, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम में यहाँ पर पेज ऑफ वैंड, दो कार्ड्स हैं, ठीक है, जजमेंट एंड पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। जो नंबर्स यहाँ पर प्रोमिनेंट है वो है 2, 1, 4 एंड 9। 2, 1, 4 एंड 9 हो सकता है ये नंबर्स आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कर दिया जाए तो ये नंबर्स हों, या फिर ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी कि 2 यानी फरवरी, 1 यानी जनवरी, 9 यानी सितंबर, 4 यानी अप्रैल। तो हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अगर आप कनेक्टेड हो तो वेल एंड गुड, नहीं कनेक्ट फील कर रहे हो तो भी इट्स ओके। ठीक है, आपको आगे रीडिंग सुननी है। सो गाइज, इस रीडिंग को पूरा सुनना, क्योंकि क्या चीज आपके लिए यू नेवर नो। तो यहाँ पर सबसे पहले द वर्ल्ड की एनर्जी है विद पेज ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर विद किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखो, यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर इस शख्स ने ना आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करा, ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा, और इस शख्स के कहीं ना कहीं एक्शन से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, इनके बर्ताव से, इनके एक्शन से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, जहां पर ये पर्सन जो है ना, इनके लिए प्रायोरिटी इनकी या तो फैमिली रही है, या फिर इनकी प्रायोरिटी रही है इनके फ्रेंड्स। ठीक है, और आज कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज को लेकर बहुत अफसोस करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। क्यों अफसोस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आप देख रहे हो, किस तरीके से मुंह पे हाथ रखकर रो रहे हैं, किसी को दिखा नहीं सकते। मुंह पे हाथ रखने का क्या मतलब है कि किसी को नहीं दिखा सकते, अपना दर्द किसी को नहीं दिखा सकते, अपना पेन ये पर्सन किसी को नहीं दिखा सकता है। इजंट इट? इनके लिए आप जो हो ना, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो चुके हो। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं अपनी कीमत का एहसास करवाया है, एंड क्यों ना हो, आप अपनी कीमत का एहसास इन्हें करवाना भी चाहते थे। एक वक्त था जहां पर इस शख्स ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा, एक वक्त था जहां पर इस शख्स ने आपको बहुत ज्यादा इंसल्ट करा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आप भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपकी कमी का एहसास करें, आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, आपकी कीमत को समझे। और वो वक्त था जहां पर ये पर्सन आपको निग्लेक्ट ही कर रहे थे, बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव रहे हो, अपनी गलतियां जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना, झूठ बोलना, सच्चाई हाइड करना, वो वाली एनर्जी मैं इनके अंदर देख रही हूँ। ठीक है, और आज वो चीज हो चुकी है। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि एक वक्त आए जहां पर ये पर्सन आपकी कीमत को समझ सके। ठीक है, और आज वो वक्त आ चुका है जहां पर एक्चुअली में आपकी कीमत, आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं।
ओके। आपको भी कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस शख्स ने, आई डोंट नो क्यों मुझे बार बार ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि ये पर्सन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करा, आपको बहुत इंसल्ट करा है इस पर्सन ने। आपने मतलब इतना कुछ आपको बोला है ना, जो लिटरली आप इस शख्स से तो सुनना नहीं चाहते थे, या आप इस शख्स से ये चीजें सुनना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यू नो। ये पर्सन वो है जो बहुत स्टबर्न नेचर के हैं। हो सकता है ये पर्सन अपनी गलतियां जल्दी से नहीं मानते, किंग ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी है, बट अब इन्हें इस चीज का एहसास तो हो चुका है कि अगर इनकी दुनिया कंप्लीट हो सकती है ना, तो सिर्फ आपसे। ठीक है, इनकी दुनिया में सिर्फ अगर कमी है किसी की तो वो आपकी, और ये आपके साथ कंप्लीट फील करना चाहते हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इन्हें इस चीज का एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है। आपको कभी समझा नहीं, आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझा। ठीक है, और कहीं ना कहीं हर बार आपको ठोकर ही मतलब मिली है इस शख्स से। ओके, सो ये अब आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं चीजें बैलेंस आउट हो, ये भी बैलेंस में चले, आप भी बैलेंस में चलो। तो अब ये चीजों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, बहुत स्टबर्न नेचर के हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। इनका ऐसा एनर्जी है, ये खुद झुकना इन्हें मंजूर नहीं है, खुद आकर आपसे माफी मांगना इन्हें मंजूर नहीं है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें अप्रोच करो, आप इनसे माफी मांगो, या आप इनसे बात की पहल करना शुरू करो। ठीक है, और सो यस, ये कहीं ना कहीं आपसे एक अप्रोच की एक्सपेक्टेशन रखे हुए बैठे हैं। ठीक है, अब ये चाह रहे कि आप इन्हें आकर इन्हें मनाओ। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ये झुकना नहीं चाहते, अपनी ईगो के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और कल रात भी हो सकता है कि ये पर्सन सही से सो नहीं पाए हैं, और पूरी रात जैसे ये आपको याद करते रहे, उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर दिख रही हूँ। ये आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पाए। आपसे एक बात करने की, आपको देखने की, आपसे मिलने की क्रेविंग इनको हो रही है। ठीक है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, जिस फीलिंग्स को ये अब एहसास कर पाए हैं। ठीक है, इनके अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का एहसास इन्हें हो रहा है। जितना ज्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उतना ज्यादा इन्हें अवेयरनेस आ रही है, उतना ज्यादा ये इनके अंदर जो फीलिंग्स, जो हिडन लव है आपके लिए, उतना ज्यादा वो उसे एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, यू नो। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन लिटरली आपको प्रपोज करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन इस तरीके से आपके सामने आना चाहते हैं। ठीक है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपने दिल की बातें जैसे आपके सामने खोल कर रख देना चाहते हैं। सो नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, और ये ऑफ कोर्स ये सप्रेशन में कब तक रहेंगे, आखिर कब तक अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन सप्रेस करेंगे। ठीक है, अभी तक तो ये इंतजार कर रहे थे कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आए, तो ये वेटिंग एनर्जी में थे। लेकिन अब आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, आप भी इन्हें कहीं ना कहीं अपनी वर्थ समझा रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं चुप होकर बैठे हो, साइलेंट एनर्जी में हो। जो चीज ये अच्छे से समझ चुके हैं कि अब आप तो अप्रोच करने वाले नहीं हो, और अगर अप्रोच करना है तो अब इन्हें खुद अप्रोच करना होगा आपको। तो वो चीज भी ये पर्सन अच्छे से समझ चुके हैं, और ये इस तरीके से आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या इस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि मतलब इनका ईगो भी ना झुके, इनका प्राइड भी ना झुके, और ये आपसे बात भी कर पाए। ठीक है, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे बात करें। ठीक है, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू पैचअप हो आप दोनों के बीच में। सो या कुछ तो ऐसे स्ट्रैटेजी प्लानिंग ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें। आपके लिए हो सकता है ये बहुत इजी है कि यार ये पर्सन आए और मुझसे बात कर ले, लेकिन इस शख्स के लिए इतना इजी नहीं है कि आपसे आए और बात कर ले, यू नो। ठीक है, तो इस शख्स के लिए इतना इजी नहीं है, इनके थॉट्स में इतना इजी, इतना सिंपल नहीं है जो आप समझ रहे हो। ओके, और आपने इन्हें अच्छे से, यू नो, आपने इन्हें बहुत अच्छे से सिखा दिया कि भाई मेरे बिना देख लो लाइफ कैसी होती है। ठीक है, और ये चीज ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हाँ भैया आपके बिना ये नहीं जी सकते। जब आपको ये गोस्टिंग की एनर्जी दे रहे थे, या जब आपके बिल्कुल छोड़कर जा रहे थे, सेपरेशन दे रहे थे, है ना, उस समय इन्हें लगा था कि भूल जाएंगे। ठीक है, आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, आपसे मूव ऑन करना तो बहुत इजी होगा इनके लिए। लेकिन अब जब आपने इन्हें सबक सिखा दिया है ना, तो फिर समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, जिससे प्यार करो उस शख्स को भुलाना कितना मुश्किल होता है। और अब इस चीज का भी एहसास हो चुका है कि भाई आपकी जगह अब इनके दिल में कोई और नहीं ले सकेगा कभी भी, और ये पर्सन तो कभी आपको नहीं भुला पाएंगे। इस चीज का एहसास इन्हें बहुत बहुत अच्छे से हो चुका है, और ये एहसास
ही इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ वापस लेकर आएगा। तो वो चीज भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एहसास ही इन्हें आपकी तरफ वापस लेकर आएगा। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ हैं। ओके, सबसे पहले जो ये 2 कार्ड्स आए हैं, ब्यूटिफुल व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, Eight of Cups, beautiful Ace of Cups, The Fool, Knight of Cup एंड बॉटम में यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है। देखो, अगर आपकी जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, अच्छा सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ, ठीक है। ज़ोडिएक्स यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की, ठीक है। 8 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। आप देख रहे हो ये कप्स की कैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कप्स आर द साइन ऑफ इमोशंस, यानी इस समय आपके पार्टनर जो है आपको लेकर बहुत हाईली इमोशंस है, जैसे मतलब इनके दिल में आपको लेकर इस समय ना बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा मिस करते हुए इस समय आपको ये नजर आ रहे हैं, मतलब ये दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आपको इस समय इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं आ रहा है इनकी तरफ से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। अगर इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई मैसेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो उसका साफ साफ रीजन ये है कि ये पर्सन ना अभी आपको अपना प्यार दिखाना नहीं चाह रहे हैं। अपने प्यार को ये बिल्कुल सीक्रेट रख कर बैठे हुए हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर अपना प्यार आपको दिखाएंगे ना, तो आप कहीं इनके प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले लो, ठीक है। तो ये अपने प्यार, अपने इमोशंस इस समय आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इनके चेहरे पर देखकर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये पर्सन तो मेरे बिना खुश है, मेरे बिना बहुत हैप्पी है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने स्माइल के पीछे अपना दर्द छुपा रखा है। ओके, इनका, लेकिन इनके दिल दिमाग में पूरे तरीके से जैसे आप बसे हुए हो, पूरे दिल दिमाग में आप बसे हुए हो। आपको भूल पाना, आपसे दूर जाना इनके लिए लाइक बहुत बुरा महसूस करने वाली चीज है इनके लिए, ठीक है। क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, ये आपके साथ एक और नई शुरुआत चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाहेंगे। फ्यूचर एनर्जी में आप देखोगे कि ये पर्सन रिस्क लेगा, हिम्मत करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे, ठीक है। अभी तो इनके दिल में डर है, फियर है इस चीज को लेकर कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं या फिर अगर आपसे आकर ये बात करते हैं, तो क्या पता आप इन्हें रिजेक्ट कर दो या फिर आप इन्हें इग्नोर करो, इनकी बात ही नहीं सुनो, या अगर इनकी बात सुनो तो उस बात पर यकीन नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में एनर्जी में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन रिस्क लेंगे, एडवेंचर की एनर्जी है यहाँ पर, रिस्क लेंगे फ्यूचर में और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन्हें एहसास हो चुका है कि सच्चा प्यार ना जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलता है, और वो जो इन्हें आपसे हो चुका है, और अब ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी और को डेट कर रहे हो आजकल, इन्हें ऐसा लग रहा है, या फिर जनरली हो सकता है ऐसा है, क्योंकि इन्हें ना बहुत जेलसी की फीलिंग आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो, या फिर आपकी कम्युनिकेशन ऐसी है कि कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सो लिटरली इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप आजकल किसी और को अप्रोच कर रहे हो, किसी और को अटेंशन दे रहे हो, किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है। जिस वजह से ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो चुके हैं, जिस वजह से ये आपको लेकर बहुत ज्यादा मतलब एक वो इनसिक्योरिटी, जेलसी कहीं ना कहीं इनके अंदर हो आ रही है, ठीक है। सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर इन्हें ऐसे लग रहा है कि आपको तो बहुत प्रपोजल्स मिल रहे हैं। इन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि भाई आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आपको कोई भी मिल जाएगा। वो चीज इनको बहुत इनसिक्योर कर रही है। ये नहीं चाहते कि आपके दिल में किसी और की जगह बने, ओके। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये सब कुछ सही करना चाहते हैं। अगर ये आपसे दूर है ना, तो ये मत सोचना कि ये आपसे दूर होकर खुश है, नहीं, ये आपसे दूर होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। आपने इन्हें, एक समय था जहां पर आपने इन्हें ना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, हद से ज्यादा इन्हें सर चढ़ा लिया था जैसे, ठीक है। लेकिन आज कहीं ना कहीं आपने इन्हें ये चीज दिखा दी है कि अगर आप सर पे चढ़ा सकते हो तो फिर आप सर से उतार भी सकते हो इन्हें, ठीक है।
आपने आज इनके किसी एक्शन पर रिएक्शन ना देकर, या फिर आपने भी इन्हें चेज ना कर कर इस चीज का एहसास दिला दिया है कि सिर्फ तुम ही मुझे नहीं छोड़ सकते हो, बल्कि मैं भी तुम्हें छोड़ सकती हूँ अगर तुम मुझे वो प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, अगर तुम मुझे वो प्रॉपर इज्जत नहीं दोगे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे। क्योंकि एक रिश्ते में मैं मानती हूँ कि रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी होती है। प्यार से भी ऊपर जो चीज होती है ना, वो होती है रिस्पेक्ट। अगर दो पर्सन में रिस्पेक्ट नहीं है तो वो पर्सन लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन अगर दो शख्स में रिस्पेक्ट है ना, तो वो पर्सन पूरी जिंदगी एक साथ बिता सकते हैं। ठीक है, सो वो चीज का कहीं ना कहीं आपने इन्हें एहसास करवाया है कि अगर तुम मेरे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ रहने का भी कोई हक नहीं है। ओके, सो आपने इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास बहुत अच्छे से करवा दिया है कि अगर आप सर चढ़ा सकते हो तो फिर आपको सर से उतारना भी बहुत अच्छे से आता है। ओके, और आपकी इंट्यूशन पावर, आई डोंट नो व्हाई मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप इनके अब आप ना राइट रॉन्ग झूठ सच में फर्क अच्छे से समझते हो। ठीक है, और अगर ये आकर आपसे कहेंगे भी ना, या 1 सेकेंड, ओके, या अगर आपसे आकर बात भी करेंगे ना, तो यू नो इट वेरी वेल कि क्या सही है क्या गलत है, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, अगर ये सच बताएंगे तो मुझे पता है कि आपको उन पर यकीन होगा, और अगर ये सच नहीं बताएंगे तो आप इन पर शायद यकीन भी नहीं करोगे। आपके लिए भी मूव ऑन होना बहुत टफ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए मूव ऑन होना टफ नहीं है, बट आपके लिए भी मूव ऑन होना बहुत टफ रहा है। बट आपने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला है। ठीक है, सॉरी, आपने भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला है इस सिचुएशन से। ठीक है, कोडिपेंडेंसी बहुत स्ट्रांग थी आप दोनों की। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कोडिपेंडेंसी बहुत स्ट्रांग थी आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। ठीक है, और ज्यादा दिन एक दूसरे से अलग भी नहीं रह पाओगे। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। रिबेल, यस ऑफ कोर्स रिबेल तो रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप जो चाहते थे और कहीं ना कहीं अब वो चीज पूरी हुई है, और कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, जहां पर ये पर्सन आपकी कदर अब करना सीख चुके हैं, इन्हें अपना लेसन मिल चुका है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ, हो सकता है इन्हें अपना कर्मा मिल रहा है इस समय। ठीक है, ये अपने कर्मा देख रहे हैं इस समय। ठीक है, जहां पर ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि अगर गलत करो तो गलत मिलता है। ओके, सो इन्होंने जो आपके साथ गलत करा है तो डेफिनेटली ये इस समय अपना कर्मा देख रहे हैं, कर्मा झेल रहे हैं, क्योंकि इनकी सिचुएशन भी मुझे इस समय बिल्कुल भी इजी नहीं दिख रही है। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर है। डेफिनेटली आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हो, आप इनकी लाइफ की खुशी हो, एंड ब्रेक थ्रू। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज शेयरिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, सोर्स एंड प्रोजेक्शन। काफी म्यूचुअल फीलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, बहुत म्यूचुअल फीलिंग है, यानी जो आप इनके लिए फील करते हो ना कहीं वो ये आपके लिए भी फील करते हैं। आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, आप दोनों ही एक दूसरे पर बहुत कोडिपेंडेंट हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करना चाहते हो, एंड आप भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस इनको बताना चाहते हो, आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हो, कन्फेस करना चाहते हो। वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि वो भी अपनी फीलिंग्स, अपनी जो कुछ भी उन्होंने देखा है ना इस सेपरेशन के टाइम पीरियड में, वो सब कुछ आपके सामने रखना चाहते हैं। इस पर्सन के दिल में बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए। ओके, ये यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें यहाँ खत्म हो चुकी हैं, पर ऐसा नहीं है। चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी गिव अप नहीं करा है आपके पार्टनर ने। ठीक है, आपको शायद दिख रहा है उनको देखते हुए कि शायद अब ये पर्सन गिव अप कर चुका है इस रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिव अप नहीं करा है उन्होंने। वो इस रिश्ते को इम्प्रूव करने के बारे में, सुधारने के बारे में सोचते हैं। वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से सोर्स की एनर्जी है, स्टार्टिंग से इस शख्स को आपसे हद से ज्यादा प्यार हो चुका है, और अब आपको पाने के लिए मतलब एक पागलपन, एक जुनून के ऊपर सवार है कि आपको ये पा सके। ठीक है, आपको मना सके। ये लिटरली अब आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। दैट्स व्हाट देयर एनर्जी इज। कुछ भी का मतलब है कुछ भी। ठीक है, और भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन और क्लैरिफाई करें क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। सो माय ड्रीम्स, ये पर्सन आपको अपने सपनों में देखते हैं, आपको फैंटेसाइज करते हैं, ये आपके साथ किड्स चाहते हैं, इन्हें चाहिए आपके साथ फ्यूचर। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है आप इनके बच्चों के लिए अमेजिंग पेरेंट बन सकते हो, या फिर इनकी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। आप कहीं ना कहीं इनको सर्वगुण संपन्न दिखते हो, मतलब एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर।
फादर वाउंड्स ये किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इन्फ्लुएंस में रहे हूं, बट अब नहीं आने वाले हैं। कोई भी पर्सन अब आपके अगेंस्ट आकर इन्हें बोल दे, ये नहीं सुनने वाले। बहुत जेलस फील कर रहे हैं अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो। बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के बारे में। अगर अभी सही समय इन्हें नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़े आपको। एंड ये आपकी अटेंशन जरूर ग्रैब करेंगे, लेकिन ठीक है, चीजें हील हो रही हैं तो इस चीज पर आपको यकीन रखना है कि वाकई में अब चीजें हील हो रही हैं। ओके, एंड कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं अब आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर? प्लीज डिवाइन कुछ लव मैसेजेस दे। उन्हें वो आपसे कहना चाहते हैं कि हमें बात करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है। आप दोनों की वाइब्स इतनी स्ट्रांग है कि आपको बात करने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है। आपको रियलाइज नहीं होगा, पर हर्ट वो भी हुए हैं, ठीक है। बहुत गिल्टी हैं वो, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ करा है उन चीजों के लिए। ये आपके सपने देखते हैं, जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तो इन्हें आप ही का चेहरा दिखता है। बहुत कोशिश कर ली इन्होंने अपनी लाइफ में आपके बिना जीने की, पर इन्हें समझ में आ चुका है कि नहीं जी पाएंगे। क्यों? पहले ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, उस चीज का रिग्रेट है इन्हें। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, एंड ये अंदर ही अंदर रोते हैं, पर आपको अपने आंसू नहीं दिखाते, किसी को अपने आंसू नहीं दिखाते, यू नो। सो ब्यूटिफुल। मतलब आज की रीडिंग काफी अच्छी, काफी पॉजिटिव रही। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।